AM न्यूज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, असद भाई आ रहे थे, उनको कहीं और जाना पड़ गया है, तो मैं शुरू करता हूं। आपके सामने सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों को, साफ़ी भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो यहाँ पहुँचे, उन्हें थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ा। पर आपके सामने है जो जोशो खरोश आज पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। और वो जो कि 15 दिन पहले वो जो उन्होंने एक मुनाफिकों के टोले ने एक माहौल बनाया हुआ था, वो आज पाकिस्तान की आवाम ने खान साहब के जलसों के अंदर जाके साबित किया है कि आज सारा पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़ा है। जो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिस तरह डेली बेसिस पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे हो रहे हैं, और वो जलसे एक तरफ वो PDM जलसे करती है 35 पार्टियां मिला के, और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जलसे करते हैं। उसकी वजह क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लाइन ड्रॉ कर दी है, डिफाइनिंग मूवमेंट आ गया है पाकिस्तान के अंदर। क्या पाकिस्तान ने उसी तरह चलना है जिस तरह वो 70 साल से चलता आ रहा है, कि आज पाकिस्तान ने उस सिमत में जाना है जो दुनिया की डेवलप्ड नेशंस जाती हैं, दुनिया के खुद मुख्तार मुल्क जाते हैं, जो लोग सोचते हैं, जो कौमें बनती हैं। हमने उस तरफ जाना है कि उसी तरफ चलना है। जब यही पार्टियां 35 साल से एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के आमने सामने होकर सियासत करती थी, जहां इनके इमाम मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे औरतों की हुक्मरानी इस्लाम में नाजायज़ है, जहां शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मैंने चोरों को, इन जरदारियों को, इन अली बाबा 40 चोर को रोडों पे घसीटूंगा, चौकों पे लटकाऊंगा, पेट फाड़ूंगा और पाकिस्तान का पैसा वापस लेके आऊंगा। और इस अपने जोशे खताबत में माइक भी गिरा देते थे। अब वो जब माइक गिराने का टाइम ख़त्म हो गया, और दूसरी तरफ देखें वो जरदारी साहब, 35 साल से पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में किसी न किसी तरह हुकूमत की है। अब सिंध के हालात जाके देखें, आज सारी कौम निकल आई है कि हम आज़ादी के साथ हैं, हम खुद मुख्तारी के साथ हैं, हम नो मोर के साथ हैं, हम एब्सोल्युटली नॉट के साथ हैं, हम इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हैं। आज जो हम लोगों ने आपको यहाँ ज़हमत दी, क्योंकि इस्लामाबाद होस्ट है 27 मार्च के जलसे का, उसकी अवेयरनेस के लिए, उसके बिल्डअप के लिए आज पूरे इस्लामाबाद की 50 यूनियन काउंसिल के अंदर ये इस तरह के कैंप्स लग चुके हुए हैं। इसके अंदर से ब्रोशर्स जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स दी जा रही हैं, SMD स्क्रीन्स लग चुकी हुई हैं, और इंशाअल्लाह ताला 27 मार्च को ये पाकिस्तान और इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान को आवाज़ जाएगी कि हमने मुनाफकत की सियासत, हमने गलाजत की सियासत, हमने लोटाइज़म की सियासत ख़त्म कर दी है। और इंशाअल्लाह ताला 27 मार्च के बाद प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा था कि एक ही निशाने से मैं ये तीनों विकटें गिराऊंगा, 27 को ये चीज़ साबित होगी कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में, पाकिस्तान की आज़ादी में अगर कोई नाम गूंजेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम गूंजेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये लोटों का एहतसाब होगा, इंशाअल्लाह ताला इस PDM का एहतसाब होगा, इन चोरों का एहतसाब होगा। और एहतसाब एक तरफ इदारे करेंगे और एक तरफ पाकिस्तान की आवाम करेगी। जो लोग इमरान खान का वोट लेके, जो तहरीक इंसाफ का वोट लेके ज़मीर जो उनका जागे, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारों के ज़मीर वापस जागेंगे और वापस पार्टी में आएंगे, और जो नहीं आएंगे वो पाकिस्तान की सियासत में एब्सोल्युटली नॉट हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे पाकिस्तान की सिमत का तयन हो चुका हुआ है, पाकिस्तान की मंशूर लिखा जा चुका हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान के जो फैसले होंगे वो पाकिस्तान की बेस पे होंगे, खुद मुख्तारी की बेस पे होंगे, और ये शान 3.5 साल में करके दिखा चुके हुए हैं। जब ट्रंप कहता है कि आप डू मोर करें, तो खान कहता है मैं नो मोर करूंगा। 3.5 साल
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर के अंदर एक भी ड्रोन हमला नहीं होता, क्योंकि खुद मुख्तार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बैठा हुआ है। कोई जब यूरोपियन यूनियन कहती है कि आप रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर अमेरिका का साथ दें, तो खान कहता है हम अमन का साथ देंगे। जब बात होती है ड्रोन हमलों की, तो खान कहता है मैं अपनी सरजमीन पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ या अपने नेबर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। जब अवाम की बात होती है तो खान कोरोना से पाकिस्तानी अवाम को बचाता है। जब ये अपोजिशन कह रही होती है कि मोदी की तरह लॉकडाउन कर दो, आम गरीब को मार दो क्योंकि कोरोना अमीर आदमी को भी लगता है, तो खान कहता है मैं अपने दिहाड़ीदार का सोचूंगा। जब बात होती है कोरोना के अंदर पैकेज देने की, तो 260 अरब रुपए का पैकेज थंब इम्प्रेशन के थ्रू 1.5 करोड़ ख़ानदानों को जाता है। जब बात सेहत की होती है, तो जो दुनिया के डेवलप नेशंस नहीं कर सके, पाकिस्तान की आवाम के फ़कस घराने को 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस कार्ड देता है। मेरा हल्का जिस जगह मैं बैठा हूँ, ये सरकारी मुलाजमों का एरिया है। सरकारी मुलाजमिन सबसे ज़्यादा, और वो तबका जिससे आपका भी ताल्लुक़ है, तनख्वाहदार तबका, जो सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल महंगाई हुई है इस पर पिसा है, तो खान साहब 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान करते हैं। जब और मसला आता है, जब पूरी दुनिया में तेल बढ़ रहा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 10 रुपये, जो तेल बढ़ता है मतलब कि 20 रुपये तेल की प्राइसेस कम करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जिनके एग्रीमेंट ये करके गए हुए हैं, उसके अंदर 5 रुपये यूनिट का रिलीफ देते हैं। ये वही शख्स देता है जो लोगों में रहता है, जिसको अपनी गरीब आवाम का एहसास है, जिसको अपनी गरीब आवाम का एहसास है कि हाँ ये किस तरह गुजारा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को टर्न अराउंड किया है, जिस तरह पाकिस्तान को कोरोना से बचाया है, जिस तरह पाकिस्तान को खुद मुख्तार रियासत का दर्जा दिलाया है, जिस तरह इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग की है, इंशाअल्लाह ताला इस महाज से भी खान बढ़कर निकलेगा और इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन के दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी। अली साहब सवाल ले लें। सर ये बताइएगा कि जिन मुनरिफ अरकान के बारे में आपने लोटा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर वो वापस आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो क्या आप उनको कबूल करेंगे उन लोटों को? हम ये कहते हैं सुबह का भूला शाम घर वापस आ जाता है तो उसे माफ़ी मिल सकती है। लोटा वो कहलाता है, ज़रा समझ लें। हमारे पे बड़ी बात होती है कि 2018 के इलेक्शन के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को लिया था। हमने 2018 के इलेक्शन में किसी उस शख्स को नहीं लिया जो किसी और पार्टी से जीत के आया हो। 2018 में जब इलेक्शन कॉल होता है, हम लोगों ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया, वो उस वक्त किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे। और जो लोग तहरीक इंसाफ का वोट लेके आए 2023 तक, उनके पास मैंडेट है। लोगों ने इमरान खान के नाम पे उनको वोट दिया है, और आज पैसे के नाम पे उनके अगर ज़मीर जागे हैं, अगर टिकटों के नाम पे उनके ज़मीर जागे हैं, तो हम समझते हैं असल लोटे की डेफिनेशन यही है। हम उनको शो कॉज नोटिस इशू कर चुके हुए हैं। उनके पास चांस है 7 दिन में अपनी क्लैरिफिकेशन दें, वापस आएँ, वरना मैं आपको बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान में लाइन ड्रॉ हो चुकी हुई है। इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसे लोटों की वो दुर्गत बनाएगा कि आइंदा वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। देखिए जी, जो वैसे क्या बात है, स्पीकर की रूलिंग चैलेंज ही नहीं होती। आपको पता है बिलावल भुट्टो भी पर्चा लेके खड़ा हो गया था जब हम लोगों के लिए 33 बिल पास करा रहे थे, और जब वो हाई कोर्ट गए तो उन्होंने कहा अपना मसला स्पीकर साहब से जाके हल कराएं। और दूसरी तरफ ओआईसी का इजलास नेशनल असेंबली में होता कैसे है? वो होता ऐसे है जब नेशनल असेंबली उसके ऊपर वोट करती है कि हाँ हम नेशनल असेंबली का हाउस ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के लिए दे रहे हैं, उसमें इन लोगों का वोट शामिल है। और उसके बाद जब ओआईसी हो रही है तो उस वक्त तो नेशनल असेंबली का कॉल नहीं किया जा सकता, और जैसे ही ओआईसी ख़त्म हो रही है हम नेशनल असेंबली का इजलास कॉल करें, उन्हें के आगे देखे होता है क्या। यही ना हो कि वक्त से पहले वो नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें।
साहब आप इस्लामाबाद से मुकामी एमएलए हैं, इस्लामाबाद में बड़े तसादुम का खतरा है। आपकी तरफ से भी एक जलसा किया जा रहा है 27 को और अपोजिशन भी यहाँ मौजूद होगी, तो अवाम को एक दूसरे से लड़वा देने के खतरे से निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी बना? सर देखिए हमने तरीके इंसाफ ने कभी तसादुम की सियासत नहीं। आपके सामने एक मार्ची आई थी सिंध से, पुलिस डालों की सूरत में, बोरियों की सूरत में, और सिंध हाउस जाके लैंड हुई थी। और एक रैली हमारे अली जैदी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब ने उसको हेड किया था। वो भी उसी रोड से कराची तक पहुंची थी। कोई तसादुम हुआ? तसादुम इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल नहीं होगा। हम पुरअमन लोग हैं, वो जलसा करना चाहते हैं, वो उनका जमहूरी राइट है। वो आए अपना बताएं कि इन लोगों ने कितने पैसे लिए हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात ने बाहर से कितनी फंडिंग ली है, बिलावल भुट्टो ने कितनी फंडिंग ली है, मरियम नवाज़ ने कितनी फंडिंग ली है। वो आके बताएं, हम तो सुनना चाहेंगे। वो अच्छी बात है, लोगों को आके बताएं कि हम जिस तरह पहले ग़ुलाम थे, हमारी अगली नस्ल भी ग़ुलाम है, हम ग़ुलाम दर ग़ुलाम है। वो आएँ, लोगों को बताएं, और हम भी अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे। थैंक यू जी। AM न्यूज़।